Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ विल योर स्पाउस फ्रेंड्स व्यू यू, और उनके साथ किस तरीके की बॉन्डिंग रहेगी, या आपके स्पाउस के सिबलिंग्स के साथ भी क्या बॉन्डिंग रहेगी। ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी तो वह मैं पूरी कर रही हूँ यहाँ पे, और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप प्रेशियस टाइम से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप मैनिफेस्टेशन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। 1 अगर आपने प्रेशियस टाइम को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनका किस तरीके का रिएक्शन। पेंटिकल्स, ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटर, और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, चाहे फ्रेंडलीनेस, ठीक है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस के दोस्त और उनके भाई बहन सिबलिंग्स का जो है वो आपको किस तरीके से देखेंगे वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले, बाद में बॉन्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, वो ऐसा देखेंगे, उनका पर्सपेक्टिव ये बनेगा जैसे ही वो आपसे मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, कि आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, आप में धैर्य है, आप बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होते, चिढ़ते नहीं हो, परेशान नहीं होते, अनॉय नहीं होते हो। एक टॉलरेंस पावर है, ठीक है, एक पेशेंस है। और इसमें ये कोई गलत वो नहीं कि बेफालतू में कोई तंग कर रहा है फिर भी आप टॉलरेट सहे जा रहे हो, ऐसा नहीं। एक नॉर्मल टॉलरेंस पावर होती है कि चलो कुछ हो भी रहा है और जो प्लेजेंट नहीं भी है फिर भी उसके बावजूद जो है आप में पेशेंस है। आप इतनी जल्दी जो है वो परेशान या फेडअप नहीं होते हो या चीखने चिल्लाने लग गए, इस तरीके का बिहेवियर नहीं है। एक नॉर्मल स्टेबल बिहेवियर है आपका। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, और एस ऑफ कप्स है। यहाँ भी जो है आपके भाई बहन, मतलब आपके स्पाउस के भाई बहन और आपके फ्रेंड्स होंगे उनके, वो जो है आप दोनों को ही एक शादीशुदा बंधन में देखना चाहते हैं। वो आपके साथ जो है वो शादी के रस्मों को निभाते हुए सोचना चाहते हैं। आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, तो आप काफ़ी हद तक जो है उनसे एग्री कर रहे हो। ये नहीं कि मुझे तो यही लहंगा चाहिए, मुझे यही रंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं। उसमें जो है एडजस्टमेंट आप कर पा रहे हो, क्योंकि आपके लिए घर बनाना या शादी करना या उस घर को क्रिएट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बजाय फ़ोटोग्राफ के, ठीक है। तो वैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो वो आपको देखेंगे आप एक समझदार इंटेलेक्चुअल पर्सन हो जो एडजस्टमेंट कर सकता है या कर सकती है, और उसको क्लियर है या क्लैरिटी है उसके दिमाग में कि क्या मेरी लाइफ में प्रायोरिटी रखता है और क्या चीज़ जो है वो इतनी प्रायोरिटी में नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। बेशक आपको वो एक अच्छी वाइब में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है काफ़ी प्रोटेक्टिव तरीके से बोलोगे या उनसे मिलोगे या नपातुला बोलोगे। बहुत ज़्यादा जो है बहुत खुलने वालों में से नहीं हो कि हाँ अपने बारे में सब कुछ बता दिया। आपकी जो पर्सनैलिटी होगी थोड़ी सी रिजर्व्ड होगी, आप धीरे धीरे जो है वो अपनी निजी जानकारी जो है वो देना चाहोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चतुर हो गए आप, ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, दिल के काइंड हो, कंपैशनेट हो, लेकिन दिमाग नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको वो क्लेवर तरीके से देखेंगे, क्योंकि आप जो है कुछ ऐसे जवाब दोगे जिसमें जो है जो डिप्लोमेटिक आंसर्स होंगे, जिसमें जो है क्लियरली जो है आपकी क्लेवरनेस जो है वो दिख जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एस ऑफ कप्स आया। तो ऐसी एनर्जी है कि आप बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, आपका जो एक्शन है या आपका जो कैलकुलेशन भी है कि ये नहीं ये होना चाहिए या इतना ही होना चाहिए, वो चीज़ भी जो है आपकी बेहद अच्छी है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है आपके इमोशंस जो है वो काफ़ी हद तक ऐसे नहीं है कि ओवरफ्लोइंग चल रहे, एक स्टेबल तरीके से है, और आप उस चीज़ को जो है अच्छे से अपनी ज़िंदगी में लेकर आना पसंद करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है एस ऑफ कप्स है। आप दोनों के बारे में जब वो जानकारी इकट्ठा करने की शुरुआत करेंगे, आपके स्पाउस के जो फ्रेंड्स होंगे और जो भाई बहन होंगे, कि आप लोग कहाँ मिले, किस तरीके से मिले, तो उनको ये फील होगा आपकी बातों से कि आप सचमुच में जो है उनके जो भाई बहन है या उनका जो फ्रेंड है, जो आपके स्पाउस बनेंगे, उनसे आप वाकई में प्यार करते हो। और वो चीज़ आपके शब्दों में, आपके इमोशंस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा।
और ये चीज़ जो है वो उनको और ज़्यादा खुशी महसूस करवाएगी कि उनका जो भाई है या उनका जो दोस्त है वो किसी एक सही इंसान से जो है वो शादी करने की सोच रहा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट चीज़ है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अपने कैरियर के बारे में वो जब पूछेंगे तो आप अपने कैरियर के बारे में बताओगे कि आपने ये किया है और यहाँ तक हो और आपके क्या आगे जो है फ्यूचर में करने की इच्छा है। तो वो सब चीज़ें भी जो है आप लोग डिस्कस करोगे जिससे वो इम्प्रेस होंगे। काफ़ी हद तक नर्ड वाली सिचुएशन आ रही है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, रिसर्चर हो सकते हो, साइंटिस्ट हो सकते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, जस्टिस है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप इमोशनल पर्सन बहुत हो लेकिन अपने इमोशंस पे जो है काफ़ी हद तक ढक्कन लगा के रखना पसंद करते हो। एकदम से सबके सामने इमोशंस आ जाए या भावनाओं में बह गए, ऐसे इंसान आप नहीं हो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है साइकिक पर्सनैलिटी हो और ये चीज़ जो है वो लोग महसूस करेंगे क्योंकि आपकी बातों में कहीं ना कहीं जिक्र भगवान का, मतलब ईश्वर का, यूनिवर्स का या ऑकल्ट साइंस का या एस्ट्रोलॉजी का, ये चीज़ होगी। आपका जो टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस होगा, तो आप बेफालतू में टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते होगे। आपको नॉवेल्स पढ़ना, बुक पढ़ना, आपको हैरी पॉटर बहुत पसंद होगा, फिक्शनल किताबें पढ़ना बहुत पसंद होगा, इस तरह की चीज़ें। जैसे नारुतो है, जापानीज़ एनिमे में है, वो चीज़ पसंद होगी। या जैसे क्या नाम था, गिबली, अगर पता हो तो वो चीज़ के बारे में आपको पढ़ना, लिखना या उसके बारे में देखना आपको पसंद होगा। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी यहाँ पे है जो आप एक्सप्रेस अपनी करोगे और वो समझ जाएंगे कि आप जो है वो काफ़ी हाई लेवल टैलेंटेड और क्रिएटिव पर्सन हो और अपनी लाइफ में जो है खुशी से रहना, जीना चाहते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा तो आप बेवकूफ़ भी नहीं बनोगे, ये चीज़ वो समझ जाएंगे और आप एक समझदार या मैच्योर इंसान के कैटेगरी में आते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ब्रेक थ्रू जस्टिस आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। तो वो समझ जाएंगे कि आप में और आपके स्पाउस में काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंसेस होंगे पर्सनालिटी के, उसके बावजूद आप दोनों ही जो है वो एक अच्छी तरीके से यिंग यांग वाला जो है वो बैलेंस क्रिएट कर पा रहे, क्योंकि आप काफ़ी ओवर सेंसिटिव हो गए, इमोशनल हो गए और आपके जो स्पाउस होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और आप इंट्रोवर्ट होंगे, तो ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पे जो है आपकी विल पावर के जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, क्योंकि आपने अपने जो स्टडी का या जो भी आपने एकेडमिकली या अभी तक लाइफ में जो भी किया होगा, तो उसके छोटी मोटी जो भी आपने बातें बताई होंगी उससे पता चल रहा होगा कि आप में स्ट्रेंथ है, आप मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसी एनर्जी है जिससे वो लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारा जो भी दोस्त है या भाई है या बहन है वो जो है एक सही हाथों में या सही पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप रख रहा है और आगे भी जो है वो सब कुछ सही होगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है और वो आपको इसी तरीके से देखेंगे। अगर फिज़िकल अपीयरेंस की बात करी जाए तो आपको जो है वो 10 में से जो है 8.5 और 9 नंबर देंगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि वो ये चीज़ समझ जाएंगे कि लाइफ में सब चीज़ों का एक बैलेंस होना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एक अच्छे रिश्ते को जन्म देने के लिए, ना कि जो है सिर्फ एक चीज़ की बहुत आप सुपर रिच तो हो लेकिन आप में वैल्यूज़ नहीं है। तो उन सब चीज़ों को वो समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। प्योरिटी, यहाँ पे बॉन्डिंग की अगर बात करी जाए तो आप लोग जो है वो उनके फ्रेंड सर्कल से या उनके सिबलिंग से कुछ हद तक दोस्ती हो जाएगी। बेशक आप इंट्रोवर्ट हो गए लेकिन उसके बावजूद कुछ हद तक दोस्ती हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप अपने स्कूल के, कॉलेज के किस्से एक दूसरे को बताने लग जाओगे और उससे जो है एक हंसी ठहाका लगेगा और वो जो है प्लान करेंगे कि अगले जो है फेस्टिवल पे आप क्या कर रहे हो, हम लोग जो है बाहर घूमने जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का एक अच्छी बॉन्डिंग जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द सटल messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and mind. और नेक्स्ट आ रहा है प्रेशियस टाइम। तो मैंने शायद कहा भी था आपको कि आपको जो है टाइम का बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन रहेगा, आप टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते हो। आपको बुक्स, नॉवेल्स पढ़ना, हैरी पॉटर या फिक्शनल या एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपको एंटीक चीज़ें इकट्ठे करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। आपको पेट्स, बटरफ्लाइज, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। आपकी जो सीनरीज होंगी या पेंटिंग्स होंगी तो उसमें वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होगा। आपके लिए जो है यूनिकॉर्न हो गया, या जैसे मैंने कहा ना फिक्शनल किताबें जो जादुई से रिलेटेड जैसे हैरी पॉटर थी, तो उस तरीके से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप एक वाइज पर्सन हो, आपका
फैशन सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप जो है एक बूढ़े इंसान को जो है वो यंग बना सकते हो और यंग इंसान को बूढ़ा बना सकते हो। तो इतना भी फैशन सेंस का तरीके से जो है आपको ये चीज़ पता होगी। और आपको जो है जो पायरेट्स थे, जैसे मूवी थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, बहुत फेमस मूवी है, सभी को पता ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो उस तरीके की मूवी देखना, उसको एंजॉय करना, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। खासकर हैरी पॉटर का जितनी भी सीरीज़ आई थी उन सबको आपने देखा होगा और आप दोनों जो आपके स्पाउस के सिबलिंग्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे उनमें और आप में ये चीज़ कॉमन होगी और आप लोग डिस्कस करोगे और खुशी से रहोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टू, अगर आपने मैनिफेस्टेशन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस के फ्रेंड्स और सिबलिंग्स। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द मास्टर। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स 2 दफ़े आया है, एक्सपीरियंसिंग। तो यहाँ पे जो है आपके स्पाउस के फ्रेंड्स जो हैं या सिबलिंग्स जो हैं वो जो है कुछ हद तक जो फ्रेंड्स होंगे वो आपको भी जानते होंगे। इसलिए जानते होंगे क्योंकि आप दोनों एक ही वर्किंग प्लेस पे हो, आप सभी जो है। तो ऐसी एनर्जी है और यहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी होंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। जो आपके स्पाउस के फ्रेंड्स और सिबलिंग्स जो है वो आपको इस तरीके से देखेंगे। आप थोड़े ओवर थिंक करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, आप जो है वो थोड़ा ज़्यादा टेंशन लेते हो या आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप छोटी सी बात का भी स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हो, पैनिक वाला नेचर होगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लेकिन आपका जो है आप मिस्टीरियस एनर्जी में रहते हो, सबको सब कुछ बताना आप पसंद नहीं करते हो। आपका जो है ऐसा एनर्जी काफ़ी प्राइवेट तरीके की या प्राइवेट लाइफ जीने की इच्छा रहती है और आप उसी तरीके से करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि देखो मैंने यहाँ से ये चीज़ खरीदी और ये इतने पैसे की थी। आपका ऐसा नहीं है, आपको खरीद ली, आपने पहन ली, किसी ने पूछ लिया बता दी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप रिच हो, वेल्दी हो, एफिलेंट हो, आपकी वैल्यूज़, आपकी इमोशंस, आपका जो बिहेवियर है या मैनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपकी वोकैबलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इंग्लिश में भी हो सकती है, किसी और लैंग्वेज में भी हो सकती है। वोकैबलरी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी कि आप एक ऐसे शब्दों का यूज़ करते हो जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, अच्छे हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं और उनका एक डीप मीनिंग भी होगा। तो ऐसी एनर्जी है। आपको जो है जो उनका व्यू रहेगा, आपको कैसे देखेंगे, आपको जो है लिटरेचर पसंद होगा, पोएम पसंद होगी, जैसे अलग अलग तरीके का लिटरेचर है या पोएम्स पसंद करना, ऐसी एनर्जी है। आप जो है वो अपने नेटिव गाने ना सुनने के बजाय दूसरे गाने सुनना ज़्यादा पसंद करते हो, दूसरी कंट्री के या लैंग्वेज के। तो आपको इस वजह से कुछ लैंग्वेजेस का भी जो है वो काफ़ी हद तक ज्ञान होगा। एक आप जो है वो काफ़ी वाइज पर्सन हो गए, आप अपने स्किल्स में या वर्क एथिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो स्पाउस के दोस्त होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो आपके दोस्त भी होंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, नेचर वाइज तो जानते ही जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप बाउंड्रीज रखना पसंद करते हो कि फ्रेंड है तो फ्रेंड तक उतनी ही बात पहुँचे, पार्टनर है तो पार्टनर तक उतनी ही बात पहुँचे। तो बहुत सारे लोग जो है जो आप दोनों को जानते होंगे, आपके और आपके स्पाउस को, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस करेंगे कि आप दोनों जो है ऑलरेडी उन्हें पता होगा कि आप लोग डेटिंग कर रहे हैं, तो उसके बावजूद जो है वो खुश होंगे कि आप लोग शादी करने पे जा रहे हो या इस तरीके का डिसीजन ले रहे हो और काफ़ी एक विजडम दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर बॉन्डिंग की बात करी जाए तो आपका जो है एडवेंचरस नेचर होगा और उन लोगों का भी एडवेंचरस नेचर होगा, जिससे जो है आप दोनों, मतलब जो आपके स्पाउस के सिबलिंग्स हैं या दोस्त है, वो सभी जो है एक फैमिली ट्रिप पे कह सकते हैं या दोस्ती वाली ट्रिप पे जो है वो जाओगे और बाहर घूमने जाओगे और उस चीज़ को खूब इंजॉय करोगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील लग रही है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी देखेंगे कि चाहे आप मदर बनो या फादर बनो, आप एक अच्छे पेरेंट बनोगे ज़रूर। तो आप में वो डिसिप्लिन है, आप में जो है वो पेशेंस है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ये भी रहेगा कि आप बहुत टेंशन लेते हो, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा आपको रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है। आप जो स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते होगे या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी आपको नॉलेज होगी, जैसे कि गीता हो गई या बाकी उपनिषद्स हो गए, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी होगी, आपको हिस्ट्री की बहुत नॉलेज होगी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो आपको इसलिए भी पसंद करते होंगे कि आप ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल पर्सन हो या क्लेवर पर्सन हो, आपको बहुत सारे
फ्रंट्स के बारे में जानकारी है, उसके बावजूद जो है आप एक पार्टी की जान हो। अगर दिवाली हो, दशहरा हो, कोई और त्योहार हो, तो आप खुशी से मनाना पसंद करते हो, उसमें खुश रहना पसंद करते हो और सबके साथ जो है एडजस्ट कर लेते हो। ऐसा नहीं करते हो अमीर होने के बावजूद या वेल्दी होने के बावजूद एरोगेंस नहीं दिखाते हो, घमंड नहीं दिखाते हो, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। नहीं, जो जैसा है उसके साथ मस्त रहते हो, खुश रहते हो, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया। काम से रिलेटेड जो है आपकी बहुत ज़्यादा आई है। आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको लोगों को टैकल करने का एक्सपीरियंस है, आप अपने वर्क एथिक्स से जो है कोई भी बेईमानी नहीं करते हो, एक ईमानदार पर्सन हो, जो कि आजकल कम हो रहा है, लेकिन आप जो है वो ईमानदारी बरतते हो अपने काम में भी, अपने डेडिकेशन में भी। तो ऐसी एनर्जी है। आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, नेचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जैसे मैंने कहा पोएम्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, रिवर राफ्टिंग हो गई, एडवेंचर स्पोर्ट हो गया, बंजी जंपिंग होगी, स्काई डाइविंग होगी, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपको पसंद होगी, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये सब चीज़ें वो भी जानेंगे, और जो नहीं भी आपको जानते होंगे तो वो भी जो है आपके बारे में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, आपकी बातों में वो एक्साइटमेंट जो है वो लगेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप एक अच्छे पेरेंट बनोगे, तो ऐसी एनर्जी है। और हो सकता है आपके मन में जो है ये चीज़ हो कि जैसे ही आपकी शादी हो तो फिर जो है बहुत जल्दी जो है एक बेबी आ जाए। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे लग रही है, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को डेट का आप कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है गोइंग विद द फ्लो। आप लोग जो है कमिटमेंट साइकिल में आना चाहते हो, वो लोग भी आपके लिए खुश हैं, आप भी अपने अपने लिए खुश हो। और यहाँ पे जो लव है, अनकंडीशनल लव है, वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और उस चीज़ को आगे और बढ़ाते जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एक्सपीरियंसिंग। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप क्लाइंट्स को हर तरीके की सिचुएशन को टैकल करना बहुत समझदारी से आप कर लेते होगे, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप वाइज पर्सन हो, तो इस वजह से लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन आपके पास लेने आते होंगे। तो ऐसी एनर्जी है। और लोग और ये सारे लोग जो है, जो आपके स्पाउस के फ्रेंड्स हैं और जो सिबलिंग्स हैं, उनसे जो है आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग या रेप्यूटेशन रिस्पेक्टफुल तरीके से रहेगी, क्योंकि आपके स्पाउस और आप में जो है ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन उनके फ्रेंड सर्कल में और उनके सिबलिंग्स में जो है एज डिफरेंस रहेगा। तो काफ़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से वो आपके साथ बिहेव करेंगे, और उन आपकी जो एक अच्छी इमेज जो है वो उनकी आंखों में बनेगी, और ऑलरेडी होगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और ख़ासकर आपके पास जो है अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करेंगे, जिससे आपको भी लगेगा कि आपके ऊपर वो लोग विश्वास करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है न्यू बिगनिंग। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे लोगों को ये होगा कि आप एक अच्छे पेरेंट बनेंगे, और दूसरी चीज़ है कि आपको बेबी से बहुत ज़्यादा आकांक्षा होगी, या फिर आप मतलब जल्दी बेबी चाहते होगे, तो वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल होगी। दिस फेरी गॉड मदर हर्ड्स द जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज़ एज यू वुड बी अ बेबी। तो यहाँ पे यही एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टेशन। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे बहुत सारी चीज़ें, सक्सेसफुल आप ऑलरेडी होगे या हो रहे होगे। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन यहाँ पे हो रही है, और आप उस चीज़ को जो है क्रिएट कर पा रहे हो। लोग भी ऐसा सोचते होंगे कि आपके पास एक जादू की छड़ी है, बेशक आप बेहद मेहनत करते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है इनर चाइल्ड। द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू embrace योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको जो है 1 या 2 डॉटर्स चाहिए, या ऐसी एनर्जी है, और वो जो है इनर चाइल्ड में आपको खुशी भी महसूस करवाएगी, प्लस जो है आपका प्लेफुल जो चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, विजडम के बावजूद जो है आप खुश रहना पसंद करते हो, ये चीज़ जो है वो और लोगों को भी पसंद आएगी। चलिए देखिए, अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।